गुंडों को तो नहीं रोक पा रहे, जातीय आतंकवादियों को तो नहीं रोक पा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। और उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि उन्होंने गांव में तिरों भी खोली। अब भविष्य में इस तरह घटना नहीं होगी, लेकिन मैं उनको ये बहुत जिम्मेदार के साथ कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे 15 दिन का समय मांगा, मैं उनको 16 दिन का समय देता हूँ। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है और हमारे साथी भी जा रहे हैं 16 मई को इस घटना, ये जो सामाजिक रूप से पूरे समाज का अपमान किया गया, ये गुलाम भारत नहीं है। कमजोर वर्गों के बच्चों को उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको खींचा जाएगा, हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। 16 मई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव चंडीगढ़ में करेंगे। ये फैसला हमने सामूहिक रूप से किया है। हम स्वाभिमान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे ये भी बताया गया कि उसी गांव के लोगों ने दो पक्ष होकर ये कहा कि ये एक पक्ष ने कहा कि ये गलत कर रहे। अब वो दिन, ये पुरानी बातें होगी, आजाद भारत है, सबको अधिकार है। लेकिन दूसरा पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि वो दलितों को घोड़ी पर बैठने देंगे। जिन्होंने उसी पक्ष के, उसी जाति के जिस पक्ष ने न्याय की बात की, सबके लिए समानता की बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस पक्ष ने ये किया है, मैं उनको मानता हूं कि वो अभी जाति की गहरी सच्चाई में जो है, उसकी कुंठता में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए भी, प्रदेश और देश के लिए भी खतरनाक है, जो सिर्फ जाति के आधार पर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप सांसद हैं, आपको घटना से जाने से रोका गया है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण सिर्फ यही है कि मेरे जाने से हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आरोपियों का मनोबल कम होगा। उनके ऊपर ये प्रेशर आएगा कि दोबारा ऐसी घटना करोगे तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, इसलिए मुझे रोका गया। यानी क्या कहना कहीं इसमें राजनीति की जा रही है? नहीं, राजनीति नहीं की जा रही। ये सरकार के संरक्षण में, और अधिकारी कहाँ किसके हैं? अधिकारी तो सरकार के है ना। अधिकारियों को आदेश किया गया है कि वहां गुंडे चले जाएं, अपराधी चले जाएं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं जाना चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, 16 को हम सड़कों पर लड़ेंगे। और जब हाउस चलेगा पार्लियामेंट का, इस सच्चाई को, ये जो जातीय आतंकवाद की सच्चाई है, जातकवाद को हम लोग पार्लियामेंट में भी जो है नंगा करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूँ। पार्लियामेंट में हम लोग जो है चीख के हरियाणा सरकार से पूछने का काम करेंगे, स्पीकर साहब के सामने, कि इस अन्याय के, इतने बड़े अन्याय पे सरकार चुप क्यों है। और मुझे, अगर सरकार इस घटना में चुप है, जहां तक मैं समझता हूँ शायद पीड़ित परिवार से कोई सरकार का नेता मिलने नहीं आया, तो ये इस बात का भी सबूत है कि ये भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में पड़ा। आपके भी पीड़ित परिवार से भी बातचीत हुई है, तो क्या उनकी कोई विशेष मांग रही है? उनकी विशेष मांग सिर्फ न्याय की है। वो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं और जातीय आतंकवादी उनको अपमान के साथ जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारतीय संविधान ने जो हक अधिकार हमें दिए, हम उनके साथ जीना चाहते हैं। इससे अगर कोई हमें रोकने का काम करेगा तो हम अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आपकी क्या परिवार के साथ बात हुई है? क्या आज डर के साइड में? हाँ, अगर आज भी 400 पुलिस वाले गाँव में लगे हुए हैं।